क्या आप जानते हैं कि धनवान बनने से पहले भगवान श्री कृष्ण हमें कुछ खास संकेत देते हैं? जी हाँ, ये संकेत आपको पहले से ही आगाह कर देते हैं कि आपकी जिंदगी में धन और सफलता आने वाली है। लेकिन इन संकेतों को पहचान पाना सबके बस की बात नहीं। अगर आपने इन्हें पहचान लिया, तो समझिए आपकी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगर इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया, तो सफलता आपके हाथों से निकल सकती है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने जीवन का पूरा सार दिया है। सफलता, धन और जीवन की समस्याओं का हल, सब कुछ। आज हम आपको बताएंगे वो 7 संकेत जो ये दिखाते हैं कि आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। हर संकेत में एक गहरा अर्थ छिपा है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे हर ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। पहला संकेत, जीवन में अनुशासन का आना। श्री कृष्ण कहते हैं, जब आपका जीवन अनुशासन में आने लगे, तो समझिए आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। गीता में उन्होंने कहा है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों में दक्षता और अनुशासन ही असली योग है। अगर आप सुबह जल्दी उठने लगे हैं, दिन भर का काम व्यवस्थित करने लगे हैं, और आलस्य को त्याग कर मेहनत की आदत डाल ली है, तो ये पहला बड़ा संकेत है। अनुशासन सिर्फ समय पर काम करने तक सीमित नहीं है। ये आपकी आदतों, सोचने के तरीके और कार्य करने के ढंग में भी दिखता है। मान लीजिए, पहले आप चीज़ों को टालते थे, लेकिन अब आप काम को समय पर खत्म करने लगे हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में अनुशासन और संगठितता को अपना रहे हैं। और ये संकेत है कि धन और सफलता आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं। दूसरा संकेत, कठिन समय में धैर्य रखना। धनवान बनने से पहले भगवान आपकी सहनशीलता की परीक्षा लेते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाज्यो, यानी सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार में समान भाव रखना ही सच्चे योगी की पहचान है। अगर आप अपने जीवन में कठिन समय का सामना कर रहे हैं और फिर भी टूटने के बजाय समाधान ढूंढ रहे हैं, तो ये भगवान का संकेत है। कठिन समय हमें सीखने और मजबूत बनने का मौका देता है। उदाहरण के लिए, अगर आप आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने मनोबल को गिरने नहीं दे रहे, तो ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान आपको बड़ी सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें, जो इंसान कठिनाइयों में नहीं टूटता, वही जीवन में बड़ा मुकाम हासिल करता है। तीसरा संकेत, सही निर्णय लेने की क्षमता। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही और गलत का अंतर समझने वाला व्यक्ति ही सफलता और धन की ओर बढ़ता है। गीता में उन्होंने कहा है, संशयात्मा विनश्यति, यानी जो व्यक्ति निर्णय लेने में हमेशा संशय में रहता है, वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि अब आपके निर्णय तेज, सटीक और आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, तो ये भगवान का संकेत है। मान लीजिए, पहले आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर थे, लेकिन अब आप अपने जीवन के फैसले खुद लेने लगे हैं और उनका परिणाम भी स्वीकार कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि आपकी मानसिकता परिपक्व हो रही है। सही निर्णय लेना न केवल सफलता की नींव रखता है, बल्कि ये दिखाता है कि आप अब धन और समृद्धि को संभालने के योग्य हो चुके हैं। चौथा संकेत, परिश्रम में आनंद मिलना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपने काम को सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि उसमें आनंद लेने के लिए करने लगे हैं, तो ये भगवान का दिया हुआ संकेत है। जब परिश्रम आपको बोझ नहीं, बल्कि खुशी देने लगे, तो समझिए कि सफलता आपके बहुत करीब है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी नौकरी या व्यवसाय में हैं। पहले आप सिर्फ महीने के अंत में मिलने वाले वेतन के लिए काम करते थे, लेकिन अब आपको अपने काम में रचनात्मकता और संतोष मिलने लगा है। ये दिखाता है कि आप अपनी मेहनत को सही दिशा में ले जा रहे हैं। पांचवां संकेत, नेगेटिव सोच से दूरी। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, संगात संजयते काम, यानी
आपका संग आपके विचारों को प्रभावित करता है। क्या आपने नोटिस किया है कि अब आप नकारात्मक लोगों और माहौल से दूरी बनाने लगे हैं? अगर हाँ, तो ये बहुत बड़ा संकेत है। नेगेटिव सोच आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को खत्म कर देती है। लेकिन अगर आप अब ऐसे लोगों को छोड़कर सकारात्मकता को अपना रहे हैं, तो ये भगवान का संकेत है कि आप धनवान बनने के लिए तैयार हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसे दोस्तों के साथ समय बिताने लगे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और जीवन में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि आप अपनी सोच को उच्च स्तर पर ले जा रहे हैं। और यही सोच आपको सफलता दिलाएगी। छठा संकेत, दान और सेवा का भाव। धनवान बनने का एक और बड़ा संकेत है दूसरों की मदद करने का भाव। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञदान तप कर्म न त्याज्यम काश्यम, यानी दान और सेवा जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अगर आपने महसूस किया है कि अब आप दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, तो ये भगवान का संकेत है। दान केवल पैसों तक सीमित नहीं है, ये आपकी समय, ज्ञान और अनुभव को भी दूसरों के साथ साझा करने में दिखता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी ज़रूरतमंद की मदद कर रहे हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद नहीं रखते, तो समझ लीजिए कि आप सही मार्ग पर हैं। जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है, भगवान उसे हमेशा अधिक देते हैं। सातवां संकेत, आंतरिक शांति का अनुभव। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत संकल्प आत्मवान, यानी शांत और आत्मनियंत्रित व्यक्ति ही सबसे बड़ा विजेता होता है। जब आपके मन में अजीब सी शांति और स्थिरता महसूस हो, तो ये सबसे बड़ा संकेत है। धन और सफलता सिर्फ बाहरी चीजें नहीं हैं, ये आपके अंदर की संतुलित और स्थिर मानसिकता पर भी निर्भर करती हैं। अगर आप अब छोटी छोटी चीज़ों से परेशान नहीं होते और आपके मन में एक ठहराव आने लगा है, तो ये भगवान का इशारा है कि आप सफलता के द्वार पर खड़े हैं। ये शांति दिखाती है कि आप धन और समृद्धि को सही तरीके से संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए 7 संकेत, जो ये दर्शाते हैं कि आप धनवान बनने की राह पर हैं। अगर ये संकेत आपके जीवन में दिख रहे हैं, तो खुद पर विश्वास करें और अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट ही हमारी प्रेरणा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत विषय के साथ।